Hello students, today we are going to start the fourth part of class 7 civics. Okay, so we will be discussing the part 4 of class 7 civics, and the name of this chapter is how state government works. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है, यही हमारा आज का टॉपिक है, हमारा चैप्टर है. ठीक है, और हमें इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट डिस्कस करना है. ठीक है, तो फोर्थ पार्ट को शुरुआत करने से पहले, ठीक है, हम क्या करेंगे कि एक क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने इसमें क्या क्या चीजें अभी तक पढ़ी. ठीक है, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग दैट टॉपिक वाइज. ठीक है, सो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है, इस चीज का डिस्कशन हमने किया. सो गवर्नमेंट इज अ organization which help us in maintaining the rules and regulation in our country. हमारे देश में रूल्स रेगुलेशन जो भी है, ठीक है, उसको प्रॉपरली मेंटेन कराना. ठीक है, और उन्हीं के बेसिस पे गवर्न करना कंट्री को या स्टेट को. ठीक है, दिस इज अ गवर्नमेंट. ठीक है, सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ rules and regulations in our country. ठीक है, हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस की को मेंटेन करना ही गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है. ठीक है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो इस काम को अच्छी तरह से करे उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट की लेवल्स क्या क्या होती है. ठीक है, what are the levels of a government. ठीक है, so basically the level of a government is basically divided into two parts. Name is state government and second is central government. ठीक है, there is one more kind of government that is called as local government, but it is not mentioned in our syllabus. That is why we will be discussing the state and central government. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसको डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में बेसिकली क्या होता है, एज इट इज अंडरस्टूड बाय इट्स नेम दैट इट इज अ गवर्नमेंट दैट गवर्न्स ओवर अ स्टेट. ठीक है, एक स्टेट पे या एक राज्य पे गवर्न करने वाली गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे. ठीक है, एंड द गवर्नमेंट, द बॉडी ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज रूलिंग ओवर अ कंट्री or all over the country is considered to be the central government. ठीक है, so state government में state, ठीक है, हिंदी में राज्य. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कंट्री. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पे रूल करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री पे रूल करती है. ठीक है, आफ्टर दिस हमने ये जानने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन होती कैसे है, कैसे गवर्नमेंट की सिलेक्शन की जाती है. ठीक है, एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट द पीपल इन आवर कंट्री फॉलो फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, सो आफ्टर गवर्नमेंट वी विल बी ओनली डिस्कसिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जब बात हमारे यहाँ चलती है, ठीक है, तो बेसिकली हम तुरंत मेरे दिमाग में ये आता है कि विधानसभा इलेक्शंस. ठीक है, सो द सिलेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट is done through Vidhan Sabha elections.
ठीक है, जब विधानसभा के चुनाव हमारे देश में होते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन की जाती है। और कैसे की जाती है, एक स्टेट को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। सो व्हेन एवर there is a selection of state government, whole state is divided into small constituencies, and each and every political party raise their candidates from each of the constituency, ठीक है। हमारे पूरे स्टेट को, एक राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, ठीक है, और उन हर टुकड़ों में से, ठीक है, हर एरियाज में से हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट आर मेड फॉर इलेक्शन, ठीक है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं इलेक्शन के नजरिए से हमारे देश में, ठीक है, तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज की सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जीतते हैं, ठीक है, या सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जिन पार्टीज की जीत होती है, ठीक है, उनको गवर्नर के द्वारा हमारे स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करने का इन्विटेशन मिलता है, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सीट्स इन अ स्टेट गेट्स द इन्विटेशन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन अ स्टेट बाय गवर्नर, ठीक है, क्योंकि गवर्नर हमारे स्टेट का हाईएस्ट ऑफिशियल माना जाता है, ठीक है। ही इज द हाईएस्ट ऑफिशियल और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच वर्क्स फॉर अ स्टेट, ठीक है। हर राज्य में, हर स्टेट में एक गवर्नर होते हैं, ताकि वो मुख्यमंत्री के काम को, या जो रूलिंग पार्टी है उसके काम को देख सके कि अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, whether the work is done properly by state government or not, ठीक है। So the state is divided into small areas called constituencies, ठीक है, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन, ठीक है, कि जिसको सबसे ज्यादा सीट मिलती है उसको गवर्नर इनवाइट करते हैं कि आपको हमारे राज्य में, ठीक है, या इस राज्य में गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करने का अधिकार मिलता है, ठीक है, आप अपनी सरकार का फॉर्मेशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद गवर्नर चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय द सिलेक्शन ऑफ एमएलएज, ठीक है। तो बेसिकली मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है, जब जब सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, ठीक है, जो पार्टी जीतती है, ठीक है, तो जो कैंडिडेट जीता होता है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसको कहते हैं एमएलए, ठीक है। द कैंडिडेट विच वंस द इलेक्शन ओवर एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी is considered as a MLA or member of legislative assembly, ठीक है। And this MLA is having the right to govern all his area where he was winning the elections, ठीक है, जहां से इसने चुनाव जीता है, ठीक है, इसका अधिकार होता है कि उस एरिया में जो भी चीजें जरूरी है या जो भी एरियाज हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो अपने सुपीरियर को या फिर चीफ मिनिस्टर को जाके बताए, ठीक है। So after this, with the participation of MLAs and their will, the governor selects chief minister and deputy chief minister इन द स्टेट, ठीक है। उस स्टेट में चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को गवर्नर, ठीक है, एमएलए के
वोट्स के बाद चुनते हैं। ठीक है, क्या होता है कि बेसिकली जितने भी एमएलए जीतते हैं एक पार्टी के, ठीक है, तो जिस पार्टी की सबसे ज्यादा जीत हुई रहती है, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जो पार्टी जीतती है, ठीक है, उस पार्टी को रूलिंग पार्टी की तरह कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और उसको मेजॉरिटी मिलती है। ठीक है, तो जितने एमएलए जीतते हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो एमएलए की टोटल पार्टिसिपेशन के साथ, ठीक है, उनके हिसाब से, ठीक है, सबसे ज्यादा वोट जिस भी कैंडिडेट को मिलते हैं या जिसको भी मिलते हैं उसको एज अ चीफ मिनिस्टर गवर्नर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सारे एमएलए के वोट्स के हिसाब से। ठीक है, वो किसको चाहते हैं, एमएलए किसको चाहते हैं कि वो उनका चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है, या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, उसके हिसाब से गवर्नर चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन करते हैं। जैसा 2017 में यूपी के इलेक्शंस में हुआ था। ठीक है, जब यूपी के चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन चल रहा था, ठीक है, उस टाइम पे सारे एमएलए जो जो जीते थे, ठीक है, उन्होंने ये चाहा था कि वो योगी आदित्यनाथ उनके चीफ मिनिस्टर बने और केशव प्रसाद मौर्य विल बी द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। एंड according to the participation and the votes which was done by the MLAs of UP, okay, the governor selected Yogi Adityanath as a chief minister of Uttar Pradesh and Keshav Prasad Maurya as a deputy chief minister of Uttar Pradesh। ठीक है, इसी तरह से सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आफ्टर दिस we will try to know that what is a majority ruling party and other different types of things। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी, अपोजिशन और मेजॉरिटी किसको कहते हैं ये जानते हैं। ठीक है, सो द पॉलिटिकल पार्टी which gets the largest number of seats in the election, in the state elections, is considered as ruling party, and the rest parties are considered as opposition। ठीक है, हिंदी में कहते हैं विपक्ष। ठीक है, सो रूलिंग पार्टी का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स किसी स्टेट इलेक्शन में पाती है, ठीक है, या सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिस पार्टी की जीत होती है, ठीक है, उस पार्टी को हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टीज विच आर लेफ्ट, ठीक है, सॉरी, उनको हम अपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अपोजिशन का मतलब विपक्ष। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस which the state government is selected। ठीक है, जिसके आधार पे स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन हमारे स्टेट में होती है, हमारे देश में होती है। ठीक है, सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस हमने देखा था कि how a debate takes place in legislative assembly। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट कैसे होती है हमने ये देखा था। ठीक है, तो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली में होता क्या है कि जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, ठीक है, और जो अपोजिशन के एमएलए होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली
जो थोड़े बहुत एमएलए जीत जाते हैं दूसरी पार्टीज के, ठीक है, उनको अपोजिशन एमएलए की तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और जो रूलिंग पार्टी के एमएलए होते हैं वो तो खैर रूलिंग पार्टी के एमएलए की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स की सिलेक्शन होती है, ठीक है, सिमिलरली देयर इज आल्सो अ सिलेक्शन इन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसे ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। So basically the selection that takes place while the state government, okay, so that government is known as, that type of selection is known as the selection of legislative assembly members, ठीक है। MLAs की selection उनको कहा जाता है। तो हमने इस चैप्टर में ये देखा था कि कैसे डिबेट का, कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट्स होती है, ठीक है, हाउ द डिबेट टेक्स प्लेस इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। सो बाय टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ द सेंटेंसेस दैट वर सेड बाय डिफरेंट एमएलएस, ठीक है, जो भी एमएलएस हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे थे उस टाइम पे, ठीक है, उन्होंने जो भी चीजें कही, व्हाटएवर वाज सेड बाय दोस एमएलएस, ठीक है, was known as debate, ठीक है। So the discussion done in legislative assembly on any issue or topic, ठीक है, is known as डिबेट, ठीक है। इसी को हम डिबेट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। whatever is the discussion that is done in the legislative assembly on current topic or current issue that is going on in our country is considered as a debate, ठीक है। तो बेसिकली एमएलएस करते क्या है कि जो रूलिंग पार्टी के एमएलए होते हैं, ठीक है, और जो अपोजिशन के एमएलए होते हैं, उनके बीच में डिस्कशन होता है, ठीक है, और डिबेट होती है कि जो प्रॉब्लम हमारे देश में चल रही है, ठीक है, उसके लिए रूलिंग पार्टी कैसे काम कर रही है, व्हाट आर द मेजर्स दैट आर टेकन बाय आवर रूलिंग पार्टी टू prevent that problem, to stop that problem that is currently in our state, ठीक है। हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में जो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जो रूलिंग पार्टी है उसने क्या काम किए, क्या नहीं किए, ठीक है, इसी के बारे में चर्चाएं चलती है, ठीक है। तो एक एमएलए जो होता है रूलिंग पार्टी का, वो ये बताता है, ठीक है, कि हमने ये सारे मेजर्स किए, ठीक है। So the MLA of ruling party, MLA of ruling party tells about the work that he, along with his party, along with his government has done to prevent and stop a certain problem in our country, ठीक है। हमारे देश में कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है, ठीक है, तो उसको स्टॉप करने के लिए, उसको कम करने के लिए, ठीक है, एमएलए ने और उसकी पार्टी ने क्या-क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द मेजर्स दैट दे हैड फॉलोड टू स्टॉप और प्रिवेंट। सो दिस इज बेसिकली द डिबेट, हाउ अ डिबेट गोज ऑन, ठीक है। ऐसे ही एमएलए पहले बताते हैं कि हमने अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर कौन-कौन से काम
किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इशू को रोकने के लिए क्या क्या किया है, ठीक है। आफ्टर दिस द अपोजिशन पार्टी, ठीक है, अपोजिशन के जो एमएलए होते हैं जो गवर्नमेंट में नहीं होते हैं, ठीक है, बट they are considered as a members of legislative assembly because they had contested the elections when state government was selected, ठीक है। जब स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन चल रही थी उस टाइम पे इन्होंने इलेक्शन में जीत हासिल की थी, ठीक है, लेकिन इनकी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली इसलिए ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना, ठीक है, बट दे won the elections from their constituency, ठीक है। so that is why those MLAs are considered as अपोजिशन, ठीक है, उनको अपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब रूलिंग पार्टी का एमएलए अपनी बात कहता है, ठीक है, उसके बाद जो डिबेट का कहते हैं नेगेटिव, जो नेगेटिव तरीके से बोलते हैं, ठीक है, सो द एमएलए ऑफ अपोजिशन पार्टी सेज दैट none of the steps are taken by any of the government, ठीक है, any of the level of a government, ठीक है, any body of the government, ठीक है, to prevent this problem, ठीक है। वो ये कहता है कि ऐसे कोई भी स्टेप, ऐसे कोई भी मेजर्स नहीं लिए गए हैं किसी भी प्रॉब्लम को हमारे देश में रोकने के लिए रूलिंग पार्टी के द्वारा, ठीक है। सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ हिज पॉइंट ही शोज सम एविडेंसेस, ठीक है, वो कुछ ऐसे सबूतों को सामने रखता है, ठीक है, कुछ ऐसे फिगर्स को सामने रखता है जिसके थ्रू वो बताना चाहता है कि गवर्नमेंट ने कोई भी काम इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए नहीं किया। सो बेसिकली दे शो द गवर्नमेंट दैट व्हाट आर द वर्क्स दैट दे हैड प्रॉमिस्ड टू डू बट येट दे हैड नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। ऐसे कौन से कार्य थे जो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम करेंगे बट अभी तक उन्होंने नहीं किया, ठीक है। सो बेसिकली उनका काम ये होता है, जो अपोजिशन के एमएलए होते हैं उनका यही काम होता है कि वो गवर्नमेंट को गाइड करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं, ठीक है। वो बार-बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये दिक्कत है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डॉक्टर्स नहीं है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीमारी फैली हुई है, ठीक है। सो दीज आर द डिबेट्स, दीज आर द करंट टॉपिक्स दैट एमएलएस डिस्कस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ऐसे ही कोई दूसरा एमएलए खड़ा होता है, ठीक है, फिर वो बोलता है कि इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर इज अ लैक ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। In one hospital there is no medical staff in that hospital, no beds in that hospital, ठीक है, there is no availability of any medical health care in that hospital, ठीक है। मेरे क्षेत्र में जो हॉस्पिटल बना हुआ है उसमें डॉक्टरों की कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है, ठीक है, और हेल्थ केयर के लिए जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है उन चीजों की बहुत ज्यादा कमी हमारे यहाँ है, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल रूलिंग पार्टी सो दैट they can work in my constituency also, but it is the duty of each and every MLA, ठीक है। वो हर एक MLA की ड्यूटी होती है कि वो अपने एरिया में गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करे, ठीक है। it is the duty of an opposition MLA also to help the government to help their area, ठीक है। उसकी एरिया को डेवलप करने के लिए एमएलए को रिपोर्ट देना पड़ेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट एमएलए to tell or inform the government about whatever is the necessity in his area, ठीक है, जो भी जरूरतें हैं, ठीक है, जो भी चीजों की जरूरत पड़ रही है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसके बारे में गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। then only the government is able to complete that necessity, ठीक है, and fulfill the necessities according to the needs of that constituency, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की नीड है उसको उसकी नीड के हिसाब से कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए, ठीक है। इट इज द अपोजिशन एज वेल एज द रूलिंग पार्टी हु टुगेदर वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ अ स्टेट एज वेल एज अ कंट्री, ठीक है। जब भी हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो अपोजिशन के एमएलए और रूलिंग पार्टी के एमएलए, ठीक है, जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तभी एक अच्छी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और हर एरिया में डेवलपमेंट दिखता है, ठीक है। But in certain states there are opposition MLAs that do not help the state governments, and that is why that the constituencies in which the opposition MLAs are selected gets underdeveloped, ठीक है। तो क्या होता है कि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अपोजिशन के एमएलएस गवर्नमेंट की हेल्प नहीं करते, ठीक है, और यही कारण है कि जहाँ अपोजिशन के एमएलएस होते हैं
वो एरिया डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वो क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को जाकर पूछते हैं, ठीक है, वो जाके उनके ऊपर ब्लेम करते हैं कि उन्होंने हमारे राज्य में किया ही क्या है, ठीक है। व्हाट इज द वर्क दैट अ गवर्नमेंट इज डन टू डेवलप आवर स्टेट, ठीक है, हमारे स्टेट को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन-कौन से ऐसे काम किए हैं बताएं, ठीक है। बट इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस आल्सो, ठीक है, इवन द अपोजिशन एमएलए और द रूलिंग पार्टी एमएलए, ठीक है, टू हेल्प द गवर्नमेंट इन डूइंग द डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट को करने के लिए हर किसी के साथ की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब तक साथ नहीं मिलेगा तब तक गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी प्रॉपर्ली, ठीक। So after this, it is clear that in legislative assemblies, so we can easily say that in legislative assemblies, the discussion is done by MLAs of opposition along with MLAs of ruling party about डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट को लेकर के डेवलपमेंट नहीं, अबाउट द प्रॉब्लम्स इन द स्टेट एंड देयर सॉल्यूशंस, ठीक है। कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिनका सॉल्यूशन हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अगर किसी स्टेट की सड़कें बहुत ज्यादा खराब है किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, तो एमएलए ने अपनी बात कही कि रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट, रिस्पेक्टेड रूलिंग पार्टी, इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर इज लैक ऑफ गुड रोड्स, ठीक है, रास्तों की बहुत गंदी स्थिति है, ठीक है, बहुत खराब हालत है, ठीक है, तो प्लीज गिव मी द फंड्स सो दैट वी कैन रिपेयर द रोड्स, ठीक है। तो बेसिकली एमएलए का ये कहता है कि हमें फंड्स की आवश्यकता है हमारे एरिया में रोड बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट स्टैट्स को देखती है, ठीक है, उसके द्वारा प्रेजेंट किए हुए जो भी एविडेंसेस हैं उन पे गवर्नमेंट गौर कर रही है, उसके बाद उसको फंड दे देगा, ठीक है। सो दिस इज द very possible way in which the discussion is done in legislative assembly. After this, we will be discussing a next topic, which is working of a government. उसके बाद हम गवर्नमेंट की वर्किंग डिस्कस करेंगे। Working of गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ठीक है,
और किन किन चीजों के आधार पे उस काम का इनिशिएशन करती है, ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करती है, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। So the Legislative Assembly is not only the place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. You will find in newspaper, TV channel and other organizations regularly talking about government. In democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. ठीक है? So basically, Legislative Assembly केवल ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे केवल बहस होती है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के काम की चर्चा की जाती है, बट वहां पे जो सीरियस इश्यूज है हमारे कंट्री की उसकी भी डिस्कशन की जा रही है, ठीक है, और उन सीरियस इश्यूज के हिसाब से, ठीक है, लोगों की राय, ठीक है, एमएलएस की राय, सबको मिलाकर के काम स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। दिस इज द ओनली वे हाउ लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क्स फॉर डेवलपमेंट इन अ स्टेट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जब कोई काम करती है, ठीक है, उसका बेसिकली इनिशिएशन होता है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में ही, ठीक है, उसका शुरुआत हम लेजिस्लेटिव असेंबली में ही करते हैं, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में कि कैसे लोग अपने अपने जो विचार हैं, लोगों के जो व्यूज हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, लोगों के बोलने का तरीका कई अलग अलग तरीकों से होता है, ठीक है। सो अब हम वो जानने की कोशिश करेंगे। Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister, ठीक है, जो हमने डिस्कशन पढ़ा था लास्ट पार्ट में, ठीक है, उसी को प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। Soon there was a press conference organized by the health minister. Large number of people were from different newspapers were present, ठीक है। तो डिस्कशन खत्म होने के बाद हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, ठीक है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है जब लीडर्स जो हैं वो न्यूज चैनल्स, मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो उस जगह पे ऐसे ही बहुत सारे मीडिया वाले प्रेजेंट थे, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया और ये जो हमारी डिजिटल मीडिया होती है, ठीक है, ये सारे न्यूज चैनल होते हैं, ठीक। सो द मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट, जो मिनिस्टर्स थे और बहुत सारे गवर्नमेंट के अंदर में काम करने वाले लोग भी वहां पे प्रेजेंट थे, ठीक है। The minister explained the steps the government had taken. Reporters asked many questions at this meeting. These discussions were then reported in different newspapers. ठीक है? So basically क्या हुआ कि उन मीडिया वालों के सामने हेल्थ मिनिस्टर्स और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उन लोगों ने बताया कि गवर्नमेंट ने इस चीज को, कोई भी प्रॉब्लम होती है उस समय, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या-क्या चीजें, क्या-क्या स्टेप्स लिए, ठीक है, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि उस इशू को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके, ठीक है। सो आफ्टर दैट रिपोर्टर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑफिशियल से पूछे, ठीक है, देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय दोस मीडिया पीपल, ठीक है, एंड द मिनिस्टर्स और द लीडर्स आंसर्ड दोस क्वेश्चंस बिकॉज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट दैट वी कैन आस्क क्वेश्चन टू एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, हम गवर्नमेंट के किसी भी अंग से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ, सो जो डिस्कशन हुई रिपोर्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में, दूसरे दिन वो सब कुछ न्यूज़पेपर में छाप दिया गया, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स फॉर हेल्थ विजिटेड पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट का जहां के बच्चे गए थे, ठीक है, वहां पे चीफ मिनिस्टर और दूसरे हेल्थ मिनिस्टर्स ने, हेल्थ मिनिस्टर ने, जितने भी हेल्थ की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने विजिट किया, ठीक है। They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospital, ठीक है, उन सारी फैमिलीज से जाकर के वो लोग मिले जिनके लोगों ने उस प्रॉब्लम की वजह से अपनी जान गंवा दी, ठीक है, और जो लोग हॉस्पिटलों में भर्ती थे, ठीक। The government announced the compensation for these families, ठीक है, जो लोग मरे थे उन लोगों के लिए कंपनसेशन अमाउंट यानी कि मुआवजे का प्लान गवर्नमेंट ने कर दिया। मुआवजे का मतलब होता है जो सम ऑफ मनी या अमाउंट ऑफ मनी किसी फैमिली को, ठीक है, किसी क्या कहते हैं नेचुरल डिजास्टर या किसी बीमारी की वजह से किसी फैमिली मेंबर की मौत हो जाने पर दिया जाता है, ठीक है।
So the chief minister also said that he thought the problem was not only one of the sanitation but also the lack of clean drinking water. ठीक है, तो जो चीफ मिनिस्टर जब वहाँ विजिट किए, ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे केवल गंदगी की वजह से ही नहीं बल्कि साफ पीने के पानी की अनअवेलेबिलिटी होने की वजह से भी ये बीमारियां फैल रही हैं. ठीक है, this was not just because of the garbages, it was also because of the lack of clean drinking water. ठीक है, he said that a high level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the minister for public works to take care of the needs of proper water supply in the region. ठीक है, तो फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये डिसीजन लिया कि एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई जाएगी जो इस एरिया में डेवलपमेंट का और जो चीजों की यहाँ पे कमी है उन चीजों के बारे में ध्यान देगी. ठीक है, और जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है उनको ये इंश्योर किया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि आप यहाँ पे प्रॉपर पानी का बंदोबस्त कीजिए. ठीक है, देयर शुड बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन दिस एरिया एंड देयर शुड आल्सो बी इंप्रूव्ड सैनिटेशन इन दिस एरिया. ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा गया, कमिटी would be asked to check the problem and its seriousness. Second thing, Minister for Public Works would be ensured for proper supply of proper क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, पानी का प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो वहां पे, इसके लिए चीफ मिनिस्टर ने ये डिसीजंस लिए. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टू टॉपिक्स दैट वी वुड हैव टू डिस्कस फॉर द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, इसके बाद की जो भी टॉपिक्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा पार्ट 5 में. ठीक है, टिल देन लेट अस डिस्कस अबाउट द होमवर्क. ठीक है, तो हम होमवर्क की बात करेंगे. Okay, so homework is to find out the measures that are taken to stop spread of diarrhea. ठीक है, डायरिया को रोकने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में वो फैलेगा. ठीक है, इसको रोकने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं. ठीक है, सो टिल देन कीप डूइंग द होमवर्क्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग.